इंदौर शहर में जमीन खरीदने से पहले 10 बार सोच लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जमीन के जादूगर हर जगह मौजूद है। इन दिनों इंदौर के धार रोड सिंहासा का जमीन विवाद काफी चर्चा में है, जिसे लेकर दो पक्ष आमने सामने है। इसमें व्यापारी रहीम खान एक जमीन खरीदने के बाद लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा लगाकर परेशान हो गया है। साथ ही जमीन के मामले में सर्वधर्म संस्था के अध्यक्ष मंजूर बैग पर उन्होंने 1 करोड़ मांगने के आरोप भी लगा दिए हैं, जिसके बाद यह मामला और भी ज्यादा तुल पकड़ने लगा है। बुधवार को रहीम खान जमीन के वास्तविक मालिकों के साथ उपस्थित हुए और उपस्थित होकर बेबाकी से उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए और विरोधी पक्ष के खिलाफ सबूतों के आधार पर अपनी बात भी रखी। उन्होंने बताया कि जो अपने आप को जमीन का असली मालिक बता रहा है वो जफरुल्लाह पुलिस से भागा हुआ मुजरिम है और उसके परिवार के लोग उसके साथ मौजूद है। रहीम खान ने बताया कि सिंहासा स्थित उक्त 50 बीघा जमीन के 3 मूल मालिक परिवारों के अंतर्गत 20 बीघा और 15-15 बीघा, इस प्रकार 50 बीघा के कुल 15 मालिक है, जिनमें से 14 मालिक तो एक मत है, किंतु एक जफरुल्लाह जिसने अपने हक की 3.5 बीघा जमीन को लेकर उनसे 10 करोड़ रुपए चेक और नकदी से लेने के बाद धोखाधड़ी करते हुए उक्त जमीन को 2 अन्य लोगों को बेचकर विदेश भाग गया। इसे लेकर पुलिस ने 420 और धोखाधड़ी का प्रकरण भी दर्ज किया है। इस मामले में शाकिर शेरी और एक संस्था के अध्यक्ष मंजूर बेग ने जमीन को विवादग्रस्त बनाने की धमकी देते हुए अड़ीबाजी और ब्लैकमेलिंग करते हुए उनसे 1 करोड़ रुपए की अवैध ढंग से मांग की जा रही है। 2 दिन पूर्व जफरुल्लाह द्वारा जारी वीडियो को लेकर रहीम खान ने कहा कि यह वीडियो देखकर कोई भी स्पष्ट रूप से यह बता सकता है कि जफरुल्लाह उसे दी गई स्क्रिप्ट पढ़कर सुना रहा है। रहीम खान ने कहा कि वे प्रतिष्ठित व्यापारी है तथा उनके पास जमीन संबंधित सारे कागजात हैं, जिसे हाईकोर्ट की डबल बेंच भी स्वीकार कर चुकी है, किंतु बेवजह उनकी छवि धूमिल करने के लिए और जमीन को विवादग्रस्त बनाने के लिए शाकिर शेरी और मंजूर बेग द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं एक मंत्री से राजनीतिक और खास संबंधों का हवाला देते हुए धमकी भी दी जा रही है। रहीम खान ने कहा कि इस मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर से कर चुके हैं तथा 5 करोड़ का मानहानि का नोटिस भी जारी कर चुके हैं। ये कॉन्फ्रेंस हमने सिंहासा की 50 बीघा जमीन पे, जिस पर कुछ तथाकथित लोग हमारी ज़मीन को विवादित करना चाहते हैं, उसको लेकर हमने ली है। एक शाकिर शेरी नामक व्यक्ति और एक सर्वधर्म संघ का अध्यक्ष मंजूर बेग नामक व्यक्ति, इन दोनों ने अभी कोई एक जो है 2 दिन पहले आप मीडिया कर्मियों के समक्ष इसने कोई एक वीडियो वार्ता रखी है, कॉन्फ्रेंस वार्ता रखी है। कोई जफरुल्लाह नामक व्यक्ति के बारे में इन लोगों ने वीडियो आपके सामने पेश करी है। जबकि आप वो वीडियो आपके पास मौजूद है, आप देखिए उस वीडियो को, स्क्रिप्ट लिखी हुई इनके द्वारा दी गई और वो स्क्रिप्ट को पढ़ के बोल रहे हैं। अगर वास्तविक स्क्रिप्ट में उसमें कोई सच्चाई होती घटना में, तो भाई उसको लिख के पढ़ने की ज़रूरत क्या थी। अच्छा, फिर उनकी आधी बात की भाषा कुछ और थी जितनी स्क्रिप्ट थी, और उसके बाद वो जनरल लैंग्वेज भाषा में बात करने लग गए। आप लोगों ने सुना होगा और आप सुन लो उसको। तो यही ये बात बताती है कि इनका इस ज़मीन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हमारी ज़मीन में झगड़ा खड़ा कर रहे हैं। 50 बीघा ज़मीन के 15 मालिक ये बैठे हुए हैं आप सबके सामने। एक एक इंसान के हिस्से में 3.5 सवा 3 बीघा ज़मीन आती है। जफरुल्लाह जो है वो अपनी हिस्से की 3.5 बीघा ज़मीन 3 अलग अलग लोगों को, एक ज़मीन 3 लोगों को बेच चुके हैं और करीब 12-15 करोड़ रुपए लेकर यहाँ से फरार हैं। उनके खिलाफ जिन जिन लोगों ने शिकायत करी है, पुलिस ने इस पूरे घटना की वैधानिक जांच की है। जांच करने के बाद जोन क्रमांक 4 के डीसीपी साहब ने जफरुल्लाह को इस घटना का में जो है लिप्त पाया गया और इसको जो इसके खिलाफ गंभीर धाराओं के अंदर मामला दर्ज करने के लिए, FIR दर्ज करने के लिए आदेश पारित कर दिए। जैसे जफरुल्लाह को इस बात की भनक लगी, वैसे ही यहाँ से फरार हो गया और कम से कम 13 से 15 करोड़ रुपए लेके गया हो। 10 करोड़ रुपए जफरुल्लाह को मैंने खुद ने दिए हैं, चेक से दिए और नकद दिए, और इन सब लोगों के सामने दिए हैं। इन्होंने इनके हाथ से गिन के पैसे दिए। ये जो 50 बीघा जमीन है, क्या जफरुल्लाह के अकेले की नहीं है? सवाल ही नहीं उठता भैया। ये लो, ये सब देखो, ये 15 बीघा जमीन के मालिक जो हैं वो हैं नफीसा बी, बेवा, करामतुल्ला, समीउल्ला, सनाउल्ला, अताउल्ला, अब्दुल्ला, रुकोया भी, पिता करामतुल्ला। ये 15 बीघा जमीन के मालिक हैं, 6 लोग। फिर अकीला भी, बेवा इज्जतुल्ला, श्रीमती सबीना भी, पिता इज्जतुल्ला, जहीर खान, सुश्री अफसर भी, पिता स्वर्गीय इज्जतुल्ला,
4 लोग इसके अंदर है, 15 बीघा जमीन ये है। आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं आपने कहाँ शिकायत करी? सब बता रहा हूँ। उसके बाद 20 बीघा जमीन के अंदर जफरुल्ला, अजमतुल्ला, फरजाना भी, सहाना भी और मलका भी, पिता बरकतुल्ला, ये पैतृक संपत्ति है। कोई जफरुल्ला की निजी खरीदी भी नहीं है कि वो खुद अकेले मालिक होंगे। भाई पैतृक संपत्ति के अंदर तो पिता के नहीं रहने के बाद जितने बच्चे सभी की संपत्ति रहती है वो तो उस तरीके से ये 3 परिवार के 15 वारिसों की संपत्ति है और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच ने भी इन सबको अपना वारिस माना इस जमीन का और उसके लिए ऑर्डर पारित किया। ये माननीय डबल बेंच का ऑर्डर है ये। अब मैं इससे ऊपर तो कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। अभी मंजूर बेग का क्या रोल आ रहा है? मंजूर बेग इस पूरी जमीन के अंदर, हमारी जमीन के अंदर आड़ीबाजी करके साकिर सेरी और मंजूर बेग ये दोनों करके ये मुझसे रुपए मांग रहे हैं। कितने रुपए? 1 करोड़ रुपए की मांग करी इन लोगों ने मेरे से। मंजूर बेग का? साकिर सेरी और मंजूर बेग दोनों ने। साकिर सेरी पूर्व से कर रहा है, मंजूर बेग 27 तारीख को इस पिक्चर में आए हैं, 27 अक्टूबर को। आपको किसी प्रकार की धमकियां भी? बहुत तरीके से धमकी दे रहा है, बोला बहुत ताकतवर आदमी है, बड़े बड़े नेताओं से जुड़े हुए हैं और इस केस में बंद करवा देंगे, उस केस में बंद करवा देंगे। तो मेरा कहना यह है कि जिस केस में तुम मुझे बंद करवा सकते हो करा दो, मैं झूठ के आगे कभी समर्पण नहीं कर सकता। वर्तमान में इस जमीन पर किसका कब्जा है? इन सब लोगों का कब्जा है। ये लो, ये सब फोटो खेती, ये रोज अभी चलो आप सब पूरे मीडिया कर्मियों को साथ में लेके चलता हूँ मैं। ये आप फोटो देखिए, जफरुल्ला इन्हीं के परिवार का व्यक्ति? जफरुल्ला इन्हीं के परिवार का व्यक्ति है और इन सब लोगों की संपत्ति 14 लोगों की खुद हड़प करना चाहता है। जफरुल्ला दुबई में बैठ के अपना वीडियो भेजा है, क्या फरारी काट रहे हैं वहाँ? फरारी काट रहे हैं वहाँ पे। ये देखो ना भाई, मेरी बात को तो झूठ, आप झूठ मानो, आप सच तो ये पेपर को मानो, ये एविडेंस समझ लोगे। 1 मिनट के लिए मैं झूठ बोल रहा हूँ भाई। ये देखो, पुलिस ने जो है जोन क्रमांक 4 के डीसीपी साहब ने जब उनके खिलाफ ऑर्डर जारी कर दिया, आदेश पारित कर दिया कि इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला कायम किया जाए, क्योंकि इनने 3 लोगों के साथ धोखाधड़ी करी है। जैसी भनक लगी वो यहाँ से फरार हो गए। ये मानहानि का जो नोटिस एक दूसरे ये मेरे पास मानहानि का अभी तक किसी ने कोई नोटिस नहीं दिया, उल्टा मैंने इनको दिया क्योंकि मैं व्यापारी हूँ। जिस अंतिम और आखिरी है, आप मीडिया कर्मियों से भी विनम्र निवेदन है कि अगर इस मामले को लेकर आगे कोई पत्रकार वार्ता करे तो भाई इससे पेपर ज्यादा हमारे पास कुछ हो नहीं सकते हैं। 3 घंटे बाद वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आन दो, बिल्कुल लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच के ऑर्डर के ऊपर तो मैं तो नहीं जा सकता हूँ यार भैया। वो जा सकते हो तो जाएं, मुझे नहीं जाना है यार। मैं तो न्यायालय के फैसले का और आप मीडिया कर्मियों का बहुत सम्मान करता हूँ। पूरा मामला ये है भाई के अभी 2 दिन पहले एक जफरुल्ला नामक व्यक्ति ने कोई वीडियो अफ्रीका से जारी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, ऐसा मुझे मालूम पड़ा है। आप उस वीडियो की सच्चाई पता करना चाहते हो तो वीडियो आपके पास होगी, मेरे पास तो है नहीं, आपके पास हो सकती है। उसके अंदर आप देखेंगे तो जफरुल्ला नामक व्यक्ति का सिर्फ चेहरा दिखाया गया है और उसकी आंखें पूरी नीचे हैं, मतलब उसके हाथ में कुछ पेपर दिया हुआ है जिसको पढ़ पढ़ के वो बोल रहा है। और जैसी वो स्क्रिप्ट ख़त्म होती है उसके बाद फिर वो अपनी नॉर्मल भाषा में बोलने लग जाते हैं। तो मतलब सीधी सीधी बात है, अगर सच्चाई अगर उसमें होती तो उसके लिए इतने उनको खटपट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कौन सी ज़मीन का मैटर है, ये कहाँ की ज़मीन है? मैटर ये है कि ये ज़मीन वास्तव में जो है हमारी सियासा में है, 50 बीघा ज़मीन है और इस 50 बीघा ज़मीन में ये जफरुल्ला की अकेले की खरीदी हुई ज़मीन नहीं है। ये ज़मीन जो है 3 भाइयों की है और 3 भाइयों के 15 बच्चे हैं और 15 बच्चे को सबको जो है माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने सबको वैध वारिस माना है और आज भी राजस्व रिकॉर्ड में इन्हीं के नाम पे ज़मीन है पूरी और यही 15 ज़मीन के मालिक हैं। कितने की ज़मीन है ये? अब वो ज़मीन का एक विषय अलग हो सकता है, उसका नहीं मालूम कि एग्जैक्ट कितनी। हाँ, करोड़ों की, इस बात में कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह कि भाई जफरुल्ला बोलता है, साकिर सेरी, कभी मंजूर बेग बोलता है कि मैंने उनके साथ में धोखाधड़ी करके, भाई एक परिवार के 15 लोग हैं, 15 में से धोखाधड़ी एक से क्यों करी? फिर मैंने करूँगा तो 15 से ही करूँगा ना। फिर ये 14 लोग मेरे साथ में क्यों हैं? आपका रोल क्या था इसके? मैंने ज़मीन खरीदी इनसे, ये सब किसान है, मैंने इनसे ज़मीन खरीदी। उनने बोला है, शोरी ने बोला है कि आपको दलाली के लिए दी गई थी सेरी। अरे ये सामने खड़े हुए बेचने वाले, पूछो भाई इनसे। 10-10 करोड़ रुपए इनके हाथ से गिन के उन्होंने किसको दिए हैं, पूछो आप इनसे। जफरुल्ला ने 10 करोड़ रुपए लिए हैं। जफरुल्ला मात्र 4 बीघा ज़मीन का मालिक है, ओनली 3.5 से 4, 3.5 और 4 से भी कम का मालिक है। और वो ज़मीन भी जफरुल्ला ने 4 लोगों को बेच के करीब 15 करोड़ रुपए ले लिए और 15 करोड़ रुपए लेके फरार हुआ है यहाँ से। पुलिस ने उसके खिलाफ जो है जोन 4 के डीसीपी साहब ने उसके खिलाफ 420 और अन्य गंभीर धाराओं में केस कायम करने के, एफआईआर करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये दिखाओ जरा। शिकायत करी आपने? मैंने पुलिस कमिश्नर से
पुलिस कमिश्नर साहब की जन सुनवाई में शिकायत की मैंने, थाना खजाना में शिकायत की, चंदन नगर में शिकायत की, एसीपी साहब को शिकायत की, सब पुलिस के उच्च अधिकारियों को सबको शिकायत जो की। आपके ऊपर आरोप लगे हैं मतलब सरासर झूठे हाँ, हैं। भाई ये सब साथ में मौजूद हैं। अगर मैंने उसके साथ कोई धोखाधड़ी करी जफरुल्ला के साथ, तो ये 14 लोग भी तो उन्हीं के परिवार के हैं, इनको भी बोलना चाहिए ना, उसका समर्थन करना चाहिए, मेरे साथ हैं। अब आप क्या चाहते हैं? उसका कहना ये है जफरुल्ला का कि पूरे 15 लोगों की ज़मीन के पैसे मेरे को अकेले को चाहिए, पूरी ज़मीन का मालिक मैं हूँ। और मेरा मानना ये है कि कागज़ पे 15 मालिक हैं तो 15 ही मालिक रहेंगे इसके, और जितने पैसे जाएंगे हैं वो उसके 15 हिस्सेदार हैं, एक जफरुल्ला नहीं है। जफरुल्ला का हिस्सा बनता था 6 करोड़, वो मेरे से 10 करोड़ तो उल्टे ले चुका है। इन लोगों के सामने इन्होंने किनके पैसे दिए पूछो आप। और उसी ज़मीन को 2 अन्य जगह और बेच दी जफर ने, वो पैसे भी लेके साथ में फरार हो गया। उस पर FIR कराने के लिए मैं नहीं गया था, जिनको एग्रीमेंट करा उन लोगों ने शिकायत करी पुलिस के उच्च अधिकारियों को, उस पर जांच हुई और DCP जोन क्रमांक 4 के DCP साहब ने इसके खिलाफ जो है गंभीर धाराओं के अंदर मामला दर्ज करने का आदेश जारी कर दिए हैं।